नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने वीडियो डाल रहा हूँ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक और विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणा विधि। सपोज करिए कि आपके पास इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस आपका c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस प्रकार से किया जाता है मैंने यहाँ पे डाला है। ये आपका x लिख दिया, y लिख दिया और यहाँ पे 1। देखिए यदि आपके कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट यदि आपके लेफ्ट साइड में है तो यहाँ प्लस का 1 लिखेंगे। यदि आपके दोनों कांस्टेंट राइट साइड में है तो आप इस जगह में माइनस का 1 लिखें। तो आप इस चीज़ में भूल ना जाए तो इसलिए मैं आपको सीधे सीधे ये बता दूं कि जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करें तो राइट साइड में आप 0 रखिए, बाकी सारी टर्में आप क्या कर दो लेफ्ट साइड में कर दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पे x लिखा, y लिखा, फिर आपका 1 लिख दिया। x जब हमने लिखा तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, y के कोफिशिएंट लिखने स्टार्ट किए b1 b2 और फिर उसके बाद कांस्टेंट c1 c2 इधर लिख दिए और यहाँ पे आका a1 a2 और b यहाँ पे आका b1 b2। फिर क्या हो जाता है, क्रॉस कर देते हम b1 को, ये क्रॉस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन यानी कि b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1 और फिर इक्वल टू y और c1 मल्टीप्लाई a2 क्रॉस हो गया, तिरछा गुणा हो जाएगा और माइनस करके c2 मल्टीप्लाई a1 और फिर आपका 1 के नीचे जो आएगा इक्वल टू करके 1 a1 मल्टीप्लाई b2 a2 मल्टीप्लाई आपका b1। तो ये इस प्रकार से लिखा गया। चलिए क्वेश्चन के ज़रिए से करते और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते। देखिए मैंने आप यहाँ पे क्या तरीका अपना है। लेट्स सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है 4x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो मैंने अब यदि आप इसमें देखें तो मैंने इसके लिए एक तरीका बनाया जिसको आप इस तरह से आप रटने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप x लिखिए, फिर y कुछ डिस्टेंस पर, फिर आपका 1 इसलिए क्योंकि मेरे जो कांस्टेंट है वो मेरे लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करिए तो आप इसमें जो आपके कांस्टेंट है सारी टर्म में आप लेफ़्ट साइड करिए और राइट साइड में आप क्या रखिए, सिर्फ 0। अब देखिए क्या तरीका अपना है। मैंने यहाँ पे जो y के कोफिशिएंट है उसके लिए 1 नाम दे दिया और जो कांस्टेंट है उसके लिए 2 नाम दे दिया और जो ये वाले आपका x के कोफिशिएंट उसके लिए क्या नाम दिया, 3। तो इस तरह से x के लेफ़्ट की तरफ 1 लिख दिया, राइट की तरफ 2 लिख दिया, फिर आगे उसके बाद पहले मैंने 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 1 आया क्योंकि आपका बस जो यहाँ पे है वो आके 1 2 3। तो पहले यहाँ 1, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे फिर किसकी बारी है, 1। अब देखो ज़रा 1 पे है क्या, 1 पे आके बस y के कोफिशिएंट पहले आपको 1 से स्टार्ट की। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि पहले हमने क्या लेने हैं, y के कोफिशिएंट, इसलिए हमने इसको दे दिया 1 नंबर। 1 नंबर पे क्या है, y के कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 और दूसरे वाली इक्वेशन में क्या है, 2। फिर आका 2 नंबर पे क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया 4 और 6। तो ये 4 ऊपर लिख दिया, नीचे आपका 6 लिख दिया। फिर आपका 3 नंबर पे आ जाओ, 3 नंबर पे किसका है, आपका 3 नंबर पे आपका ये 4 है और यहाँ पे 3 है। ये किसके कोफिशिएंट है, x का। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले इसको 1 डालना है, फिर 2 डालना है, फिर 3 डालना है। यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 फिर आका 1, 4 नहीं आएगा इसमें, आका फिर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या डाल, 3 नंबर पे हमने डाल दिया 4 3। ये किसके हो गए,
आपके पास x के कोफिशिएंट हो गए, फर्स्ट इक्वेशन का 4 हो गया, सेकंड इक्वेशन का आपका 3 हो गया। क्लियर सी बात होगी। अब ज़रा यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर, जो आपका फर्स्ट नंबर है तो वही आपके पास फिर से आ गया, क्या है फर्स्ट नंबर, y के कोफिशिएंट है 3 और 2, ये हो गया 3 और 2। आप ये ध्यान रखिए कि आपने फर्स्ट से स्टार्ट किया, एंड भी किस पे हो गया, फर्स्ट पे जाके। अब इनको क्रॉस कर दिया जाता है, फिर आपका x होगा, x के नीचे क्या लिखना, जो है x के है वो क्रॉस करके 3 मल्टीप्लाई आपका 6 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया ये, और फिर आपका माइनस का साइन लगेगा बीच में, ये सबके साथ लगेगा, भले इनका आपस में माइनस आ रहा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ फिलहाल यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन। तो 2 मल्टीप्लाई आपका 8 हो गया, 2 मल्टीप्लाई आपका 4 हो गया, किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल है, 18 माइनस आपका 8 हो गया x के डिवाइड में, फिर इक्वल टू का साइन, फिर आपका y में आ जाओ। अब y के लेफ्ट और राइट में क्या है, लेफ्ट में आपका 4 6 है, राइट में आपका 4 3 है, तो यहाँ से क्रॉस करना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, पहले यहाँ से स्टार्ट। देखिए आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ, जब आप यहाँ पहुँचे हो तो यहाँ से सीधे चले जाना, तो 4 3 जार कितना हो गया 12, फिर बीच में माइनस, फिर आप नीचे उतर जाइए, नीचे वाली रो में, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई आपका 4 है, 6 4 जार कितना हो गया 24, इक्वल टू, फिर 1 के नीचे आ जाइए, आप जहाँ पे पहुँचे वहीं से आगे करिए, 4 2 जार 8, और नीचे आ जाइए 3 3 जार 9, ये क्लियर हो गया। तो उससे क्या निकल गया, x के डिवाइड में कितना हो गया 10 हो गया, आपने माइनस करवाया इसको, y के डिवाइड में कितना हो गया -12, इक्वल टू 1 अपॉन आपके पास -1, 8 माइनस आपका 9 हो गया, तो आपके पास -1 हो गया। चलिए आगे समझ लेते हैं, इसमें आगे क्या निकला। इसके बाद ये हमारे पास निकला था कि भी x अपॉन आपके पास 10 इक्वल टू y के डिवाइड में -12, 1 के डिवाइड में माइनस का 1। तो पहले आप फर्स्ट एंड लास्ट को लीजिए, हमने x अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 1, फर्स्ट को इस वेरिएबल वाले को इसके साथ ले लिया, कांस्टेंट के साथ कंपेयर किया, तो आपका जो 10 है ये यहाँ पे x के साथ किस रिलेशन में है, ये आपका डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल अपोजिट रिलेशन में चले जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 अपॉन कितना हो गया -1, x इज इक्वल टू क्या निकल गया 10 अपॉन -1 हो गया, x की वैल्यू क्या निकल गई -10। एज इट आप दूसरे वाले को कंपेयर करिए, y वाले को भी कंपेयर करो कांस्टेंट के साथ, तो y अपॉन आपके पास -12 हो गया, इक्वल टू 1 अपॉन 1 -1 हो गया। ठीक जैसे हमने यहाँ पे 10 को हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई में डाला, वैसे हमारे पास माइनस का 12 कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, माइनस से आपका माइनस खत्म हो गया, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 12। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है, x इज इक्वल टू आपके पास -10 एंड y इज इक्वल टू 12। ऐसे तो हमारे हिसाब से ये आंसर है, लेकिन देखना ये है कि क्या ये आंसर आपका सही है कि नहीं है, इसके लिए हम इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालूं, मैं इसको सेकंड में भी डाल सकता हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 4x + 3y + 4 = 0। तो मैंने इसके लेफ्ट साइड में x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू +12 डाल करके कैलकुलेट किया। तो देखिए x की जगह में -10 डाल दिया, प्लस करके आपका y की जगह में 12 डाल दिया, तो कैलकुलेशन जब हमने की तो माइनस का 40 हो गया, +36 हो गया, +4, ये टोटल मिला करके हमने जब कैलकुलेट किया तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। ये 0 हो गया, यानी कि 0 क्या था, राइट हैंड साइड था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने वैल्यू डाली तो क्या होगी, राइट हैंड साइड की। इसका मतलब यानी कि x इज इक्वल टू -10 और y इज इक्वल टू 12, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके पास, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। आइए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के जो भी हमने मेथड पढ़े, हमने इसके अंदर ग्राफिक मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और ये लास्ट हमारा था मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन ये जो हमने क्वेश्चन करे
किस तरह के सॉल्यूशन के लिए किए, हमने किए a1 अपॉन आ का a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन आ का b2, यानी कि कहने का मतलब जब आ का वन सॉल्यूशन था, कौन सा सॉल्यूशन था, वन सॉल्यूशन, क्या हमारे पास यही इसी तरह का वन सॉल्यूशन वाला हो सकता है क्या, दूसरे कोई और नहीं हो सकता है, तो मे बी हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपके पास सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को लेके चलाऊं मैं यहाँ पे, आप देखिए ज़रा। इक्वेशन दिए हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 7। a1 अपॉन a2 की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल रही है, 3/9। क्या वैल्यू निकल रही है, 3/9। सॉल्व किया था 1/3 हो गया। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाली तो 4/12, ये भी किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। c1 अपॉन c2 ये क्या वैल्यू निकल रही है, 4/7 निकल रहा है। यदि यहाँ पे देखें a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये स्थिति किस तरह की लाइन की है, ये है पैरेलल लाइन की स्थितियाँ। दोनों जो लाइंस है, दोनों जो पेयर है, इनकी जो लाइन है वो एक दूसरे के से पैरेलल जा रही। आप ये सोचिए जब दो लाइंस पैरेलल जाती है, आपस में नहीं मिलती है, तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं। अब कोई भी हल नहीं है तो हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकालें, यानी कि क्वेश्चन कहाँ हो जाता है, यहीं पे स्टॉप हो जाए। आप ये समझिए कि दो बंदे आपस में बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, तो उनके बीच में कोई समस्या का समाधान हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक स्टॉप। ये दूसरी हमने स्थिति यहाँ पे करी। अब बात कर लेते हैं, एक और इक्वेशन लेके चलाऊँ मैं यहाँ पे, यानी कि 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, 9x प्लस 12y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3/9 यानी कि 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 4/12 यानी कि 1/3, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 2/6, यहाँ भी क्या निकल गया 1/3। आप देख रहे होंगे a1 अपॉन आपका a2 इज इक्वल टू आपका b1 अपॉन b2 है एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, यानी कि ये लाइनें क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन है, समपाती रेखा है, यानी कि जिनका एक ही पथ है। ठीक है, अब एक ही पथ है, दो स्टूडेंट इस तरह के हैं जो एक ही साथ एक ही रास्ते से जाते हैं, बिल्कुल साथ चलते हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो मतलब उनके बीच में समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। तो मैंने लिख दिया, ये क्या देता है, मैनी सॉल्यूशन। बात ये है, तो मैनी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, बिल्कुल जैसे मैंने ग्राफिक के अंदर आपके पास एक वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया बाय द इंस्पेक्शन मेथड। तो देखिए, हम किसी भी एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इसको फर्स्ट से करिए या सेकंड से करिए, जहाँ मर्जी से करना है वहाँ से करिए। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए, मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, यदि आप देख रहे होंगे ये 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैंने इसके अंदर पहले क्या कर दिया, x की वैल्यू को 0 डाल दिया। क्या डाल दिया, x की वैल्यू 0, x की जगह में 0 डाल दिया, प्लस आका 4y प्लस आका 2, सॉल्व किया तो ये तो 0 बन गया, यहाँ पे हो गया 4y इक्वल टू -2। ये -2 कहाँ से हो गया, यहाँ से वैल्यू चलेगी राइट साइड में प्लस वाली, तो ये हो गया y इज इक्वल टू आका 4 आका मल्टीप्लाई से कहाँ चलेगा, डिवाइड में, तो ये वैल्यू क्या निकलेगी, -1/2। आप ये समझ लीजिए कि आपका एक आंसर यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, y की वैल्यू -1/2। सेम वे अब यदि हम y को 0 डाल देते, तो y की जगह में 0 डाला, यानी कि 3x प्लस आका 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस आका 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस आका 2 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे सॉल्व करिए, 3x इक्वल टू क्या हो गया, -2, x की वैल्यू क्या निकलेगी, -2/3। आप दूसरा आंसर ये मानिए कि आपका x इक्वल टू कितना हो गया, -2/3, y की वैल्यू क्या होगी, 0। ये आपका दूसरा आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, और हम ले सकते हैं, पहले मैंने x को 0 डाला, फिर y को 0 डाला, अब जाके मैं यहाँ पे बदल करके डाल रहा हूँ वैल्यू, x की वैल्यू अब मैंने 2 डाल दी।
ज़रा x की वैल्यू 2 डाली तो ये आका 3 मल्टीप्लाई आका 2 हो गया प्लस आका 4y प्लस आका 2 इक्वल टू 0। ये बन गया 6 प्लस आका 4y प्लस आका 2 इक्वल टू 0। 4y प्लस आका 6 प्लस 2 यानी कि 8 हो गया इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू -8। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -8/4 यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई और -2 आ गई। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है। ठीक है, अब और वैल्यू डाल दीजिए। अब मैंने y को डाल दिया 2, तो जब हमने कैलकुलेशन कर रहे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी -10/3। आप इसको देख सकते हो। और इस प्रकार से हमने कितने आंसर निकाल दिए, इसके सोल्यूशन कितने निकाल दिए। देखिए x की वैल्यू पहले 0 डाली तो y की वैल्यू -1/2, फिर हमने x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू 0, और आगे आपके पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है। इस प्रकार के सो मैनी आप आंसर इसके निकाल सकते हैं। यानी कि आपके पास जो लीनियर प्योर इक्वेशन है इसके मैनी सोल्यूशन है, वैसे भी आपका मैनी सोल्यूशन है, तो यहाँ पे मैनी सोल्यूशन। अब कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये दो केस आपके पास देते हैं मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन वाले, इसमें क्वेश्चन आपके किस प्रकार का पूछा जा सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैनी सोल्यूशन एंड द नो सोल्यूशन। बात कर लेते हैं पहले मैनी सोल्यूशन के। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ a and b if the given linear pair of equation has many solution। यदि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या है, बहुत सारे आंसर है, तो फिर a और b की वैल्यू निकालो भाई। देखिए इक्वेशन ली है 2x + 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है a - bx + a + by इज इक्वल टू 3a + b - 2। यहाँ पे दिया है कि आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है कि गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या है, मैनी सोल्यूशन है। अब हम जानते हैं, हमें क्या पता है, जब मैनी सोल्यूशन होते हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 और इक्वल टू होता है c1/c2। यदि यहाँ देखें तो a1 की वैल्यू क्या है 2 है और a2 की वैल्यू क्या है a - b, b1 की वैल्यू क्या है 3 और b2 की वैल्यू क्या है a + b, और C1 की वैल्यू क्या है 7 और C2 की वैल्यू क्या है 3a + b - 2। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या करना है, पहले इन दो ग्रुप को लीजिए 2/a - b और इक्वल टू आका 3/a + b, इन दोनों को ले लिया। तो जब हमने लिया तो हमने फिर उसके बाद इक्वल टू लिख करके ये मैंने क्रॉस लगा दिया, फिर उसके बाद क्रॉस कर देना इसको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई जो होगा ये इसके साथ। 2 के पास क्या आ गया a + b और 3 के पास क्या चलेगा a - b। तो बिल्कुल आपके पास जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकल गया इस प्रकार से 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3b। सॉल्व किया, a को a के पास ले गए तो आका 3a इधर आ गया लेफ्ट साइड में, -3a बन गया, और 3b वो आका पहले ऑलरेडी आपका राइट साइड में था और 2b को भी लेकर गए पार, तो यहाँ पे माइनस का 2b, तो -a इक्वल टू आका -5b। a की वैल्यू क्या आ गई 5b की, यानी कि a किस में सब्स्टिट्यूट हो गया b में, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। पहले वाले दो को लिया, फिर अगले जो आपका नेक्स्ट 2 है 3a + आपका 3a अपॉन आपका पास a + b और 3 अपॉन आपका a + b और 7/3a + b - 2। अब इसको ले लेंगे। तो देखिए इन दो को लिया, फिर सिर्फ वैसे ही हमने क्रॉस कर दिया, तो 3 के पास क्या आ गया, ये बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया 3a + b - 2, और 7 के पास क्या चलेगा a + b। अब यहाँ पे जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया ये हो गया 9a + आका 3b और माइनस आका 6, इधर क्या हो गया 7a + आका 7b। तो 9a के पास हम 7a को ले आए तो -7a हो गया, और बाकी हमने b वाले को पा लिया 7b - आका 3b + आका 6। कैलकुलेट करके हमारे पास निकला 2a + आका 4b + आका 6। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पष्ट तौर पर, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5a फ्रॉम 1 इन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 में डाल दो जो आपके पास a की वैल्यू, तो यहाँ डाल दी a की जगह में 5b डाल दिया हमने, और इक्वल टू आका ये 4b है प्लस आका 6, यहाँ बन गया 10b इक्वल टू आका 4b + आका 6। तो 10 - आका 4b ये ले आए इधर, तो आका 6b बच गया और इक्वल टू आका 6 हो गया। b की वैल्यू कितनी आ गई 6/6, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई। फिर
आगे आप नेक्स्ट इसमें करिए कि आप क्या कर दो, जो आपके बी की वैल्यू है उसको कहाँ डाल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो। क्या थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ए इज इक्वल टू 5 बी के इक्वल। आप बी की जगह में 1 डालोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए की वैल्यू 5 आएगी, बी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये आपके पास मैनी सोल्यूशन का केस था, तो उस स्थिति में हमने ए और बी की वैल्यू निकाली। अब यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसमें आपके पास नो सोल्यूशन की बात, देखिए यहाँ पे आपके पास है नो सोल्यूशन का केस। आपके पास इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू आका 1, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है 2k माइनस 1 एक्स प्लस आका k माइनस 1 वाई इज इक्वल टू आका 2k प्लस आका 1। ये केस कौन सा है, नो सोल्यूशन का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन का केस होता है a1 अपॉन आका a2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, b1 अपॉन b2, बट आपके पास c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ के पास 3 है, और a2 की वैल्यू क्या है 2k माइनस आका 1, b1 की वैल्यू क्या है 1 है, और b2 की वैल्यू है k माइनस 1, और c1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और c2 की वैल्यू क्या है k प्लस 1। लेकिन ये जो c1 अपॉन c2 है ये तो इक्वल नहीं है, तो जो चीज़ इक्वल है उसको लेना हमने पहले वाले दो हमारे पास इक्वल है, इन्हीं के आधार पर। तो 3/2k माइनस आका 1 इक्वल टू आका 1/k माइनस 1 के इक्वल हो गया। क्रॉस कर दिया इसको भी, ये चीज़ आपके पास मल्टीप्लाई होगी इसके पास चलेगी, और ये चीज़ आपके पास इसके पास चलेगी। तो 3 इंटू आका k माइनस 1 हो गया, और इक्वल टू आपके पास 2k माइनस 1। सॉल्व करके हमारे पास क्या निकल गया 3k माइनस आका पास 3, और यहाँ पे इक्वल टू आका 2k माइनस आका 1। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और k की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि कौन सा केस हो गया, नो सोल्यूशन का केस हो गया। तो लगभग इस वीडियो में ये काफ़ी है, बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। मैं आपको और भी वीडियो इसमें डालता जाऊंगा। धन्यवाद।